गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.3 है और इसमें हमें जो है भाग देना है, यानी कि एक पॉलीनोमियल को हमने जो है दूसरे पॉलीनोमियल से जो है भाग देना है। ठीक है, यानी कि एक बहुपद का भाग हमें दूसरे बहुपद में देना है और उसके बाद हमें जो है उसमें भागफल और शेषफल बताना है और ये बताना है कि जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं क्या वह जो है जिस बहुपद में भाग दिया जा रहा है उस बहुपद का जो है गुणनखंड है या नहीं है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं और भाग देने में के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ये आपने पढ़ा भी है, जैसा कि पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था। इसमें हमारे पास जो है यानी कि सिंपली हमारे पास जो यूज होता है भाज्य बराबर भाजक, तो हमारे पास भाज्य बराबर लिख देता हूं मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे पास यही है। यहाँ पर जो भाज्य होता है उसको px से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भाजक होता है उसको gx से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भागफल होता है उसको qx से बोलते हैं और जो rx होता है उसको जो है जो शेष होता है उसको जो है rx, यानी कि डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यही हमारे पास है। ठीक है, अब जब हम किसी चीज में भाग दे रहे होते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास भाज्य होता है, एक हमारे पास भाजक होता है। बाकी दो चीजें हमें जो है अपने आप मिलती रहती हैं। ये सारी बातें जो है मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं, जब 1.1 चल रही थी उस वक्त आपको जो है ये चीजें बता दी गई थी। ठीक है, अब भाज्य और भाजक दोनों हमारे पास होंगे। तो भाजक मतलब क्या होता है? भाजक होता है जिससे कि भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, और भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है। जिसमें भाग देते हैं उस बहुपद को भाज्य बोलेंगे, उस चीज को भाज्य बोलेंगे, जिससे भाग देते उसको भाजक बोलेंगे। और भाग देने के बाद जो हमें मिलता है, जितनी बार भाग जाता है उसको हम बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और उसके बाद जो यहाँ बचता है इसे हम जो है शेष बोलते हैं, शेष या शेषफल बोलते हैं। अब भाग कब जाता है, कब हम भाग दे सकते हैं, यानी कि भाजक भाज्य कब भाग जाएगा कब भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुपद के केस में। बहुपद और बहुपद के केस में आपको जो है बहुपद की घात क्या होती है क्या नहीं होती है, या वो बताइए घात हम कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर जो है देखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो भी हमें बहुपद दिया है, बहुपद की घात, बहुपद को हम जो है क्या करेंगे, पहला काम बहुपद को उसमें उपस्थित चर की घटती हुई उसमें उपस्थित की घटती हुई घात के रूप में लिखते हैं। पहला तो हमें ये देखना है कि जो भी हमें बहुपद दिया है क्या वह जो है इस प्रकार के क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं है। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर लास्ट में जो है जो अचर पद है वो आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे x⁴ वाला तो पहले x⁴ आएगी, फिर x⁴ वाला टर्म आएगा, फिर x⁴ वाला टर्म आएगी, फिर x वाला टर्म आएगा, फिर जो है जिसमें x नहीं है वो टर्म आएगा। सबसे पहला काम है यही करना है। ठीक है, पहले काम हमें क्या करना है कि बहुपद को जो है उसकी घात के घटते बढ़ते रूप में हमें जो है लिख लेना है। ठीक हो गया, पहला काम हमारे पास क्या होगा
बहुपद को जो है उसमें जो भी चर होगा, चाहे वो x के रूप में हो, चाहे y के रूप में हो, चाहे t के रूप में हो, चाहे s के रूप में, जो भी u v जो भी होगा, उसमें जो चर की जो भी घातें होंगी उससे घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। दूसरा काम, ये काम हमने कर लेना है, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है, जो px है, px की जो घात होनी चाहिए, px की घात, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो जो है gx की घात से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। तभी भाग जाएगा, यानी कि जो px की घात है वह gx की घात से या तो बड़ी हो या जो क्या हो उसके बराबर हो। अगर उससे छोटी है तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं इसको भी, px की घात gx से छोटी होने पर उसमें भाग नहीं जाएगा। यानी कि अगर px की घात जो है gx से छोटी है तो हम उस कंडीशन में भाग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। भाग सिर्फ हम इस कंडीशन में दे पाएंगे या तो px की घात जो gx की घात से बड़ी हो या जो क्या हो उसके बराबर हो, ठीक है। तो भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, क्लियर, और उसके बाद ये चीज आपकी क्लियर। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। 2.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल का शेषफल बताइए, ठीक है। इसमें हमें जो है px में जो है हमने gx से भाग करना है, ठीक है। इसका मतलब जो px होगा वो हमेशा क्या होगा, भाज्य होगा, और जो gx होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास भाजक होगा, ठीक है। डिवाइडर और डिविडेंड, ठीक है। अब देखिए हम कैसे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारे पास है px हमारे पास gx है, तो gx का भाग देना है। पहले क्रम देख लेंगे, ये क्यूब वाला पद है, ये स्क्वायर है, ये x है, ये कांस्टेंट है, ये स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये क्रम व्यवस्थित है तो नो प्रॉब्लम। x स्क्वायर माइनस 2, इसका भाग हम दे रहे हैं हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। अब भाग देने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के लिए हमें जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिसमें हम भाग रहे हैं उसके, इन दोनों को बराबर करते हैं, और कुछ नहीं देखना है हमें, इसके आगे कुछ नहीं देखना है, इसके पीछे कुछ नहीं देखना है, ठीक हो गया। हमें जो सिर्फ इसका पहला पद जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग उसका पहला पद देखिए। अब क्या देखना, आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर को किस चीज से गुणा किया जाए कि एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स स्क्वायर को किस चीज से गुणा करोगे, एक्स क्यूब मिल जाए। अगर आपको आता है ठीक है, अगर नहीं आता आप क्या करेंगे, तो आप एक्स क्यूब में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे। एक्स क्यूब में एक्स से भाग करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स से गुणा करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो अब इससे इसे गुणा करना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस आएगा, 2 इंटू एक्स 2x, तो एक्स की सीट में एक्स वाला बदल देते हो माइनस का 2x। अब क्या होगा, अब इसके चिन्ह आपके जो बदल जाएंगे, ठीक है। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे। अब दूसरा क्या, अब आपको पता है इसको जोड़ के लिखोगे और जो पद बच रहा है उस पद को लिखोगे, ठीक है। पहले स्क्वायर वाला आ रहा है तो पहले स्क्वायर वाला लिखोगे और फिर जो है जो एक्स वाला आ रहा है उस क्रम में लिखोगे, मतलब तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, उतरेगा सीधे नीचे। और यहाँ पर देखना ये 5x है और ये 2x है। अब ये माइनस का चिन्ह हमें नहीं लेना, सिर्फ हमें जो है ये जो चिन्ह बदल के आ गया है प्लस का उसको लेना है। तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, प्लस के 7x हमारे पास हो जाएगा, और आप चाहे तो माइनस का 3 लिख सकते हैं। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब मैं एक्स स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 3x स्क्वायर जाए, तो ओनली 3 से, तो आपने 3 लिखा
तो 3 इंटू एक्स ये जाएगा माइनस का 3x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब वही चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कट गए, और यहाँ पर 7x इतना ही उतरेगा, और -3 है, -6 है, माइनस का 9। अब क्या देख रहे हैं, अब हमने देखा कि यहाँ पर जो जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, x² में, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है, यानी कि इसकी घात अब इससे छोटी होगी, तो अब भाग नहीं जाएगा। अगर अब भाग नहीं जाएगा तो इसी को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर को शेषफल बोल देंगे। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और जो ये भाग दे के आ गया, ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे, भागफल बोल देंगे। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि भागफल बराबर इतना, तो लिख देंगे इतना है, भागफल बराबर x-3 तथा शेषफल बराबर 7x-9। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है जिसमें हमारे पास जो gx घात है वह जो है rx की घात के बराबर है। जो पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, उस सारे क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और आप देखते भी रहेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास जो क्या आ गया, सॉरी gx नहीं है, इनके हमारे पास जो है qx। ठीक है, जो qx की घात है वह जो किसी घात के बराबर है, rx की घात के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप उसका खुद करेंगे, आई मीन दूसरा पार्ट देखिए इसका। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, इस ये है x की पावर 4 px है, मतलब ये x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर आपके पास है x² प्लस 1 माइनस x। अब यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये अरेंज है या नहीं है वो देख लेंगे। q 4 है, फिर q वाले पर कोई बात नहीं, स्क्वायर है, x है, ये क्रम है। अब लेकिन यहाँ पर क्रम नहीं है, ये x² है, फिर 1 है, फिर x पीछे, तो आप क्रम लगाएंगे। पहले क्या हो जाएगा, ये x² माइनस एक्स और प्लस 1, ये आपके पास gx बन जाएगा। अब आपका काम सिंपल है, अब आप भाग दो कितना हो जाएगा, ये x² माइनस एक्स प्लस 1 भाग देंगे किसमें, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। अब x² का ऐसे गुणा करोगे x की पावर 4 हो जाए, तो आप कहेंगे x² से। कैसे के तरीका मैंने आपको बता रखा है, x की पावर 4 है, x² से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, x² ही बचेगा। x² इंटू x² क्या हो जाएगा, x की पावर 4। अब देखिए x² इंटू x क्यूब होगा, माइनस के साथ लिखोगे आप x क्यूब लिखोगे, और x² इंटू 1 प्लस है तो प्लस 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 आएगा, और x² इंटू 1 जो है x² आएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस। अब देखिए ये x की पावर 4 प्लस में, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब x² है, x क्यूब वाले पद है तो x क्यूब वाला पद लिख लोगे, लेकिन किसके साथ आएगा, वे माइनस नहीं प्लस साइन के साथ आएगा, x क्यूब आएगा ये। और यहाँ पर माइनस 3x² माइनस का x², ये वाला साइन नहीं लोगे अब आप। ठीक है, जो चेंज करने के बाद आए, क्योंकि घटा रहे हैं तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, सारे बदल जाएंगे। तो माइनस 3x² माइनस x² माइनस के 4x² आपके पास हो गए, और नेक्स्ट टर्म उतार लो प्लस का 4x। अब देखिए x² का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब हो जाए, प्लस है तो प्लस साइन लाइए, x² को हम करेंगे x से, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो कितना हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा ये, और इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ x² आएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, ये x का x आएगा। फिर से वही बात, साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, ठीक हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कट गए, माइनस 3x माइनस 4x² और प्लस x² माइनस के 3x² हो जाएंगे, प्लस 4x माइनस x प्लस के 3x हो गए। ये माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लगा दो। अब x² का ऐसे, और नेक्स्ट टर्म जो 5 बच रही है इस 5 को भी उतार लो। अब देखिए अब x² कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3x², सिंपल सा आंसर मिलेगा आपको 3। तो 3 इंटू x² माइनस है
तो माइनस के साथ 3x² आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस 3x² प्लस 3x² कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, और 5 में 3 ऐड हो जाएगा, बच जाएगा 8। तो ये आपके पास शेषफल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में शेषफल क्या है आपके पास 8 आया, और ये जो चीज है, ये चीज क्या कहलाएगी, आपके पास जो है भागफल कराएंगे। तो नीचे आप लिख लेंगे, आता है भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल बराबर इतना। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे और आप क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है, आपको जांच करनी है कि जो प्रथम बहुपद है वह जो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जब ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि हमारे पास दो बहुपद दिए हैं और हमें ये ज्ञात करना हो कि जो एक बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देते हैं, और अगर शेषफल हमें 0 मिल जाता है, फिर से सुनिए मेरी बात, अगर हम किसी बहुपद का भाग किसी दूसरे बहुपद में देते हैं और शेषफल हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जिस बहुपद से हमने भाग दिया है वह बहुपद जिस बहुपद में हमने भाग दिया है उस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद की, कॉमा से पहले पहला बहुपद, कॉमा के बाद दूसरा बहुपद। तो मैं दिखाना है कि जो पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है पहले बहुपद से जो दूसरा बहुपद है उसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो आप बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा आप बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा मतलब पजल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भाग देना कुछ हद तक आपने सीख लिया होगा, बार बार अभ्यास करते रहें और तब जाके आप इसको जैसे से सीख पाएंगे। थोड़ा सा 9th क्लास में भी आप सीख के आए होंगे इस चीज को। ठीक है, अब देखिए पहला बहुपद, पहले मेरे पास है t² - 3 और दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, जैसे आप x करके चल रहे थे वैसे ही आपके पास यहाँ पर t आ जाए, y आ जाए, ऐसा जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे आप जो है भाग लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखो t² - 3 है, इसका भाग करना है मुझे, देखो 2t⁴ प्लस 3t³ और माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12। अब वही काम t² किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2t⁴ हो जाए, तो ये आप करेंगे 2t² से। नहीं आने पर एक बार और बताता हूं, आप क्या करेंगे, आपको 2t⁴ लाना है, किसको गुणा करके, यानी कि t² से गुणा करके। तो 2 तो 2 ही रहेगा, इससे कट जाएगा 2 टाइम, तो हो जाएगा ये 2t²। ठीक है, अब 2t² से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2t⁴ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा ये। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, t² का आपके पास t² ऐसे रहेगा। ठीक हो जाएगा, फिर वही माइनस और ये प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, क्यूबाइड टर्म है तो क्यूबाइड टर्म पहले उतरेगी, 3t³ ऐसे उतरेगा। अब देखिए माइनस का 2t² हो गया है, ये प्लस का 6t² है, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस 4t² हो जाएगा। अब घटाना जोड़ना आपको आता होगा, माइनस 90 हो गया। ठीक है, अब t² कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 3t³ हो जाए, तो पहले प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 है तो 3 लगाइए। अब t³ और t² में आप बहस कर लीजिए कि t को स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करूँ, t³ हो जाए तो आपको आंसर मिलेगा t से, तो यानी कि आप 3t से 3t इंटू t² तो हो जाएगा 3t³ हो जाएगा ये, 3t इंटू -3 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 3 जाइए 90 आपको मिल जाएगा। ठीक हो जाएगा, फिर से साइन चेंज जाएंगे, माइनस और ये प्लस ये माइनस चले गए, ये माइनस ये प्लस भी चले गए, तो क्या बचा आपके पास बचा 4t² ये बचा, यहाँ से माइनस का 12 आप बता लीजिए। ठीक हो जाएगा, अब
4 है तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब टी स्क्वायर का ऐसे मल्टीप्लाई टी स्क्वायर जाए तो आपका आंसर होगा कि 1 से, तो 4 है तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 3 12 आपके पास आ जाएगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस चले जाएंगे, माइनस प्लस चले जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा? क्या कुछ नहीं बचा, तो आप लिख लेंगे चूंकि शेषफल, एक में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको देखो, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः इस स्थिति में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही आपको जो है करना है, ठीक है। अब इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आप खुद बनाएंगे। अब इसमें आपके पास जिससे भाग देना है, भाज्य यानी कि gx आपके पास है। पहले क्रम देख लेते हैं, क्यूब है, स्क्वायर नहीं तो x है, फिर क्रम है 5 3 2 1 क्रम है, ठीक है। तो आप सीधे से भाग देंगे, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे आप भाग करेंगे इसको, यानी कि x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए अब आप x क्यूब कैसे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 5 हो जाए तो आंसर मिलेगा आपको x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस आएगा 3x इंटू x क्यूब, 3 का तो 3 आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, साइन चेंज होंगे, माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ओनली माइनस का x क्यूब मिलेगा आपको, प्लस आप जो है x स्क्वायर होता, सॉरी 1 मिनट, ये मैंने 1 नहीं देखा यहाँ पर को, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करोगे ठीक हो जाएगा, x की पावर 5 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 3x कितना हो जाएगा, 3 का 3 आएगा, x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 आएगा, x स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा आपको, x स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक। अब वही काम, माइनस प्लस और माइनस, प्लस माइनस चले जाएंगे, ये आपके पास माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, और नेक्स्ट टर्म प्लस का 3x उतरेगा और प्लस का 1 उतर जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ ले आओ, x क्यूब को किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब हो जाए, तो ओनली 1 से, तो 1 इंटू एक्स क्यूब आपको जो है माइनस है, तो माइनस के साथ x क्यूब मिलेगा, माइनस माइनस प्लस के साथ आपको 3x मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस के साथ आपको 1 मिलेगा। अब वही काम करेंगे, साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस और प्लस कैंसिल आउट जाएंगे, प्लस और माइनस चले जाएंगे, 1 और 1 क्या बचेगा 2। तो आप लिखेंगे, तो इस स्थिति में क्या है, जो कि शेषफल 2 है जो कि शून्य नहीं है, अतः जो पहला बहुपद है वह जो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चन करेंगे, दूसरा पार्ट है उसको आप खुद करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए, तो आपको तभी ये चीजें जो है समझ में आएंगी। एक दो क्वेश्चन में से अगर आप ये सोचते हैं कि हमें आ जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में। जब तक का आप एक तरीके 15-20 क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक का आपको जो ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए आप जो बार बार प्रयास कीजिए, उदाहरण है उदाहरण बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को बार बार कीजिए, एक बार देख के बनाइए, फिर बिना देखे, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें जो है आने लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि एक बहुपद आपके पास है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, ठीक है।
के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 तथा -√5/3 है। तो पहली बात तो बहुपद की घात देखिए, बहुपद की घात 4 है, इट मीन इसके 4 शून्य होंगे, 2 शून्य किए हो गए तो अन्य 2 शून्य का आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो काफी आसान है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हो आप ध्यान दीजिए। ये शून्य है तो आप लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे चूंकि 5/3 तथा -√5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं अतः बहुपद x के रूप में है तो हम कहेंगे x बराबर √5/3 -√5/3। अब एक बार x बराबर इतना लेंगे, एक बार x बराबर इतना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x -√5/3 और ये माइनस में आ जाएगा प्लस जाएगा, तो यानी कि इसको मैं डिटेल बताता हूं। जब x बराबर √5/3 तो x -√5/3 आपके पास आएगा ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे इसको करेंगे तो आपके पास प्लस बन जाएगा √5/3। इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा तो ये a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। इतने क्या हो जाएगा आपके पास है x² - 5/3। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि x² - 5/3 अब जो है क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आप ये कहेंगे अतः x² - 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड अब जब हमें शून्य ज्ञात करने पहले हम जो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक गुणनखंड होगा घात 2 के रूप में, तो इसके और गुणनखंड भी होंगे। ठीक है, अतः आप लिख लेंगे अतः शून्य के लिए या अतः अन्य गुणनखंड के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है x² - 5/3 है इसका क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, के लिए आगे आप क्या करेंगे, अब आपने जो है जो ये आपके पास है क्या x² - 5/3 इससे आप अब भाग करेंगे जो आपको बहुपद दिया है। क्या दिया आपको, 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x और -5। अब देखिए x² कैसे मल्टीप्लाई करें, 3x⁴ हो जाए तो 3 तो आएगा ही आएगा, फिर x² आएगा तो 3x² × x² कितना जाएगा आपके पास, 3x⁴। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए 3x² × 5/3 आपने करना, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपली 5x² - 5x²। ठीक हो जाएगा, फिर वही चिन्ह आएंगे आपके पास माइनस और ये प्लस और माइनस चले जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ये x³ है और ये स्क्वायर वाला, तो x³ वाला तो अलग ही आएगा अपना, 6x³ आ जाएगा। ये स्क्वायर वाले में जुड़ेगा घटेगा, तो -2x² प्लस के 5x² प्लस से कितने जाएंगे यहाँ पर 3x² हो जाएंगे। जरूरत पड़ती है तो -10x को आप उतार लीजिए। अब x³ स्क्वायर और 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 6x³ हो जाए, प्लस है तो प्लस लगाइए, 6 है तो 6 लाइए, x³ को
यानी कि एक्स स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई एक्स से क्यूब हो जाए, तो एक्स स्क्वायर को आप जो है एक्स से गुणा करेंगे, यानी कि 6x इंटू एक्स से कितना जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये 6x है, इसमें आप गुणा करेंगे 5/3 का, तो 3 दूनी 6 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा माइनस का 10x की जगह 10x ठीक हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर किस करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस और माइनस चले गए, माइनस और प्लस भी चले गए, क्या बचा आपके पास 3x स्क्वायर बचा और माइनस का सिर्फ क्या बचा 5 बचा। अब x स्क्वायर कैसे गुणा करो, 3x स्क्वायर प्लस है तो प्लस ला, ओनली 3 बचा, तो 3 से इसको गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 गुणा 5/3 कितना होगा, 3 से 3 चला जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 5 बचेगा। साइन चेंज करो, माइनस और प्लस, प्लस माइनस चले गए, प्लस माइनस माइनस और प्लस चले गए, तो कितना आ गया 0। तो ये हमारे पास एक गुणनखंड इसका ये हुआ और एक गुणनखंड हमारे पास ये हो गया। अब जब शून्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस गुणनखंड को हम जो है हल कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम शून्य के, तो इधर साइड में इरेज कर देता हूं इसको, ठीक, इतना हो गया आपका। तो आपने ये काम करना है, जो भी आपके पास शून्य दिए होंगे उसको आपने x बराबर लेना है और दोनों को जो है बराबर के इस साइड लाना है, ठीक है। ऐसे केस में नॉर्मली आपके पास जो है हो सकता है प्लस माइनस में होंगे, हमेशा आपके पास क्या होंगे प्लस माइनस में नहीं होंगे। जैसी कंडीशन होगी आपने दोनों को ऐसे लिखना और दोनों को आपने फिर क्या कर देना आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी आपके पास बहुपद आएगा यहाँ पर बन के आएगा, उस बहुपद से आपने फिर से जो गिवन बहुपद है उसमें आपने क्या करना है उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे बहुपद के अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है जो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है इसके आप शून्य ज्ञात करेंगे, और आपने पहले करे भी हैं तो अब मैं फिर से बताता हूँ। 3 3 9 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x, सब मैंने बेसिक बता रखा है इसलिए अब मैं जो है इसको जिसको नहीं आ रहा है पहले अपनी जो है जो पहले वाली वीडियोज है उनको देखना है। इन दोनों में आपके पास 3x कॉमन है तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन है तो ये x, सॉरी 3 कॉमन है इसमें तो ये x प्लस 1 बनेगा। दोनों में x प्लस 1 है, x प्लस 1 नहीं रहा, हो जाएगा 3x प्लस 3। अब शून्य के लिए करेंगे आप, शून्य के लिए क्या करेंगे आप, देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको जो है यहाँ से x इक्वल टू -1 मिलेगा, तथा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो भी आपको 3x इक्वल टू -3 मिला, और यहाँ से भी x इक्वल टू आपको -3/3 इक्वल क्या मिला -1 मिला। तो आप लिख देंगे अतः बहुपद के अन्य शून्यक क्या जाएगा -1, -1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, आपने शून्य जो थे उसको x बराबर लेकर के आपने जो है प्लस माइनस कर लेना है, उसके बाद गुणा कर देना है, जो भी गुणनफल आएगा उससे आपने बहुपद में भाग देना। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति हमेशा आपके पास ये होगा कि जब आप भाग दे रहे होंगे तो शेषफल आपके पास हमेशा 0 आएगा। अगर शेषफल आप 0 नहीं आ रहा है इट मीन आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, आप उसको फिर से चेक कर रहे हैं। 0 आने पर जो आपके पास भागफल में आएगा उसके आप फिर से गुणनखंड करेंगे तो आपको जो इस तरीके से उसके जो है दो शून्य जो है या जितने भी शून्य कहेगा उतने शून्य आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 तथा -2x + 4 है तो gx का मान बताइए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको काफी आसान सा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने यूज करना है। क्या होता है हमारे पास, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल,
ये तो इस सूत्र का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे दिया क्या है। दिया हमें क्या है आपके पास, क्या क्या दिया है आपको, यानी कि इसको बहुपद से भाग देने की आपके पास भाज्य हो गया। क्या हो गया ये, भाज्य। भाज्य को हम कैसे लिखते हैं, px। तो ये कितना आपके पास भाज्य हमारे पास है, कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अच्छा, अब भागफल कितना दिया आपको, भागफल भी आपके पास है, इसको क्या बोलते हैं, उसको जो है नॉर्मली हम 2x से बोलते हैं। तो कितना दिया है हमें भागफल, x माइनस 2 आपके पास है। और शेषफल भी आपको दिया है, शेषफल इसको rx से कहते हैं। तो शेषफल कितना है हमारे पास, माइनस 2x प्लस 4 है। अब निकालना क्या है आपको, यानी कि आपको भाज्य निकालना है, भाजक निकालना है, ठीक है, भाजक यानी कि gx आपको निकालना है। तो आप यहां से जो है भाजक के लिए सूत्र बना लो, ठीक है। भाजक बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, भाजक बराबर हमारा सूत्र होता है भाज्य ऋण शेषफल बटे भागफल, बस इसका यूज करो, काम हो गया आपका। अब भाज्य कितना आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस शेषफल कितना आपके पास, माइनस का 2x प्लस 4 आपके पास शेषफल है, बट्टे भागफल कितना आपके पास x माइनस 2। इसको तो हल कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। एक लाइन और आ जाती है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x ही है 2x है तो प्लस के 3x हो जाएंगे, 2 माइनस 4 माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2। यानी कि अब जब आप भाजक निकालें तो भाजक आपको कैसे मिलेगा, अब भाजक आपको जो है x माइनस 2 का भाग आप जो है इसमें कर देंगे तो आपको जो है भाजक मिल जाएगा। तो देखिए इसका भाग कर लेते हैं, यहाँ पर को आ जाएगा आई थिंक, तो भाग दे देते हैं इसको। देखो x माइनस 2 का भाग आप इसमें दे दो, x माइनस 2 का भाग देते हैं हम इसमें, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एन माइनस 2, इसमें भाग देते। देखो x को कैसे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, तो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए माइनस और ये प्लस ये चले गए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बचे और प्लस का 3x आप ऐसे ही उतारेंगे। तो x को कैसे गुणा करूं कि x स्क्वायर हो जाए, तो x से माइनस है तो माइनस लगाएंगे और साथ में x लिख देंगे। तो x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए और ये रहा आपके पास 3x में से 2x चले गया, x बचेगा और ये माइनस का 2। अब x को कैसे गुणा करोगे, x बन जाए और प्लस है तो प्लस आएगा 1, कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा और 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस चले गए माइनस प्लस चले गए, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो आप क्या लिख देंगे, अतः आप लिख देंगे अतः gx जो क्या था हमारे पास भाजक था बराबर क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर जाएगा। अब आप जो है इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, उसको आप बना लेंगे और इसी के साथ ही हमारी जो है जो 2.3 की एक्सरसाइज वो आपकी खत्म हुई और कल से हम जो है तीसरा चैप्टर अपना जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाग देना आप सीख लीजिए, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस चिन्हों का आप ध्यान दीजिए तो आपको कठिनाइयाँ इसमें ना के बराबर होंगी। उसके बाद अगर आपको कठिनाइयाँ होती हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि आपको जो है फिर से जो है नए तरीके से जो है बताया जाए, ठीक है। ओके, गुड बाय।